कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। अनुज सहे सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। जय सिया राम। श्री राम के गुण गाते गाते सवेरा कब हो गया, निषाद राज को पता ही नहीं चला। परम पवित्र सुजान श्री राम ने उठकर बड़ के वृक्ष का दूध मंगाया और लक्ष्मण सहित अपने सिर के बालों को सींचकर अपनी जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी को बहुत दुख हुआ। वे कुछ कहना चाहते थे परंतु कह नहीं पा रहे थे। वे मन ही मन सोच रहे थे, कहाँ राजसी ठाट पाट, कहाँ इतना अभाव, कैसे कहूँ मैं हाले दिल, बोलो कृपा निधान। बहुत हिम्मत करके वे हाथ जोड़कर श्री राम से अत्यंत दीन वचन बोले। नाथ कहे वस कौशल ना था, ले रथ जाहु राम के साथा। बनु दिखाई सुरसरी अनवाही, आने हो फेरी बेगी दो भाई। नाथ, चलते समय राजा दशरथ ने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं आप सबको 4 दिन वन दिखाकर श्री गंगा जी में स्नान कराकर लौटा लाऊं। अब आपकी क्या आज्ञा है प्रभु। सुमंत्र जी की बात सुनकर श्री राम बोले, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सिबी दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। सुमंत्र जी, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। संसार में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। पुरुवंशी नरेश शिबी ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए, बाज को खाने के लिए अपने शरीर का मांस देने में भी संकोच नहीं किया। वैदिक ऋषि दधीच ने वृत्तासुर का वध करने के लिए देवराज इंद्र को अपने हड्डियों की राख से वज्र बनाकर दिया। संकृति के पुत्र रंती देव ने गरीबों के लिए अपना सर्वस्व दान दिया तथा महान दानी राजा बलि ने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश तक दान में दे दिया। इन सब के समक्ष मेरा त्याग तो कुछ भी नहीं है, और अधिक क्या कहूँ। आप तो हमारी अयोध्या नगरी के नरेश, प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के गौरव से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी, पुत्र और यहाँ तक कि स्वयं को भी बेच डाला था। अब यदि मैं वन के कष्टों से बचकर अयोध्या लौट जाऊं तो अपने पूर्वजों के गौरव को कलंकित करने वाला ठहरूंगा। आप मेरे पिता समान हैं तथा धर्म व नीति में निपुण हैं। आपसे बढ़कर भला और कौन जानता है कि मेरे लिए क्या उचित है। अतः आप पिता महाराज को यह कहकर सांत्वना दीजिएगा कि वे हमारी चिंता ना करें। लेकिन मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ कि श्री सीता जी को अवश्य लौट जाना चाहिए। सीते, मैं फिर तुमसे कहता हूँ कि आप सुमंत्र जी के साथ लौट जाइए। मेरी बात मानिए, नारी को इन 3 स्थानों पर कभी नहीं जाना चाहिए। पहला, ऐसा स्थान जो निर्जन व सुनसान हो। दूसरा, वह स्थान जहाँ उदंडी, चरित्रहीन व राक्षस प्रवृत्ति के लोग घूमते हों। तीसरा, वह स्थान जो चारों ओर खतरों से घिरा हो तथा किसी के लिए भी सुरक्षित ना हो। जो नारी हठपूर्वक ऐसे स्थानों पर जाती है वह न केवल अपने लिए अपितु अपने परिवार के लिए भी किसी बड़ी मुसीबत को आमंत्रित करती है। सुनिपति वचन कहती वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। श्री राम के बहुत समझाने पर भी सीता जी नहीं मानी। यदि मान जाती तो संसार की अन्य नारियों को सीख कैसे मिलती, और उनके स्वामी श्री हरि ने जो ऋषि नारद का श्राप शिरोधार्य कर रखा था वह कैसे पूरा होता।
श्री हरि को तो श्राप छू भी नहीं सकते, फिर भी वे अपने भक्तों का मान रखने के लिए उनके श्राप को शीश पर चढ़ा लेते हैं। ऐसे में उनके चरण कमल अनुरागी माता सीता भला पीछे कैसे रह जाती। अतः ये जानते हुए भी कि वे अपने आप को जोखिम में डाल रही हैं, उन्होंने वन की यातनाओं को गले लगा लिया और श्री राम से बोली, प्रभु, मैं तो आपकी परछाई हूँ। जिस तरह चांद का प्रकाश उससे अलग नहीं होता, ठीक उसी तरह मैं भी आपसे अलग नहीं रह सकती। ऐसा कहकर उन्होंने सुमंत्र जी को हाथ जोड़कर वापस लौट जाने को कहा। श्री राम व सीता की यह कथा कहने के पश्चात महादेव जी पार्वती से बोले, हे भवानी, ऐसा नहीं है कि श्री राम व सीता जी यह नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। वे तो बस लीला कर रहे थे। जय श्री राम। आज के हमारे प्रश्न हैं, पहला, प्रभु श्री राम कौन से वृक्ष के दूध से अपनी जटाएं बनाते थे। दूसरा, श्री राम के अनुसार सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। तीसरा, इस एपिसोड में संपूर्ण नारी जाति के लिए क्या शिक्षा दी गई है। नमस्कार।